टीकमगढ़ में आरटीओ अधिकारी के रवैये के विरोध में सोमवार को आरटीओ एजेंट्स ने हड़ताल कर दी। उन्होंने दुकानें बंद कर आरटीओ दफ्तर में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला पर दफ्तर से नदारद रहने के आरोप लगाए गए। दरअसल पिछले करीब 1.5 साल से टीकमगढ़ जिला परिवहन दफ्तर में स्थायी आरटीओ नहीं है। सागर में पदस्थ आरटीओ सुनील कुमार शुक्ला को टीकमगढ़ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिसके चलते ज्यादातर समय जिला परिवहन कार्यालय में अधिकारी और बाबू गैर हाजिर रहते हैं। आरटीओ एजेंट राजू नंदा ने बताया कि पिछले करीब 1.5 साल से टीकमगढ़ आरटीओ दफ्तर प्रभारी अधिकारी के भरोसे चल रहा है। ज्यादातर समय वे सागर में रहते हैं, जिससे जिला परिवहन कार्यालय में कामकाज लगभग ठप चल रहा है। लाइसेंस से लेकर वाहनों के रजिस्ट्रेशन और अन्य काम के लिए लोगों को महीनों चक्कर काटना पड़ रहे हैं। बार बार शिकायत के बाद सभी आरटीओ एजेंट ने अपनी दुकान बंद कर हड़ताल कर दी। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी पर मनमानी के आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की गई। तो वहीं आरटीओ साहब ने कहा कि सागर में काम से फुर्सत नहीं मिलती। आरटीओ एजेंट के हड़ताल पर चले जाने की जानकारी लगते ही प्रभारी जिला परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला दफ्तर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हड़ताल कर रहे एजेंटों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सागर संभागीय मुख्यालय है, इसलिए वहां काम ज्यादा रहता है। समय की कमी के कारण टीकमगढ़ दफ्तर के लिए कम समय दे पाता हूं। उन्होंने सप्ताह में 1 दिन टीकमगढ़ परिवहन कार्यालय में बैठने की बात कही। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ 7 दिनों में 1 दिन अधिकारी के बैठने पर आखिरकार कितना काम होगा और कितना काम प्रभावित होगा। ना कोई कार्य कर रहे हैं। श्रीमान जी यहाँ पे 24 मई 2023 को यहाँ पे ज्वाइन की थी अतिरिक्त प्रभार के रूप में, और यहाँ पर सभी लोग एजेंटों ने के माध्यम से उनको फाइलें प्राप्त हुई। बोले अगले हफ्ता हम कर देंगे, और बोले हम हर 7 दिन में टीकमगढ़ आएंगे। उनकी कथन अनुसार उनका कहना टोटल असत्य रहा। ना तो वो समय पर टीकमगढ़ आते हैं, 1-2 महीने में 1 आध बार आते हैं, वो आश्वासन दे के चले जाते हैं। जितनी बार आए नए नियम बताए, सभी एजेंटों ने सभी नियमों का पालन किया। उनने कहा ये लगाओ, जो उनने दस्तावेज बताए सभी ने सबमिट किए। वो लगाने के बाद श्रीमान जी ने फाइलों में आपत्ति लगाना चालू की है। बोले पार्टी, सभी लोग पार्टी बुलाओ। 100 किलोमीटर से पार्टियां बुलाई। पार्टियों को देख के बोले कि इतनी भीड़ क्यों जोड़ लेते हो, उठ के भाग जाते हैं। इस तरीके से हम सभी एजेंट प्रभावित हैं। टीकमगढ़ जिलावासी काम से प्रभावित हैं। किसी को एक्ट दर्ज कराना है, अपनी बेटी की शादी के लिए लोन लेना है, लेकिन श्रीमान जी की वजह से ना उसको लोन हो पा रहा है, ना वो ब्याज पर पैसे बाजार से उठा रहा है। 5 रुपए 8 रुपए सैकड़े पे बैंक से लोन नहीं ले पा रहा है। आप क्या चाहते हो? आप हम ये चाहते हैं कि श्रीमान जी यहाँ हैं तो कार्य करें, अन्यथा श्रीमान जी से निवेदन है कि अपना कार्यभार मुक्त होकर जहाँ रहना चाहें, जहाँ जो करना चाहे करें। बाबूजी भी तो बैठते हैं और यहाँ की स्थायी व्यवस्था। आप लोगों ने आरोप लगाया कि एक बाबूजी है जो शराब पी के एक बाबूजी है अंकित उपाध्याय है, वो सोमवार को आते नहीं है, मंगल को शाम को 4 बजे आते हैं और पी के आते हैं। क्या पी के आते हैं? शराब पी के आते हैं, और उनका कोई अधिकारी महोदय कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ना कोई विभाग एक्शन लेता है, ना कोई इस रूप में कोई करना चाहता है। ना कभी टीकमगढ़ में शासन प्रशासन ने आरटीओ की व्यवस्था आगे नहीं देखी कि यहाँ पे क्या स्थिति है। 1000 आरटीओ विभाग में क्या है मामला, क्यों हड़ताल करें आप लोग? 14 मई से आरटीओ ऑफिस में काम का कोई ठिकाना नहीं है। किसी का भी कोई काम नहीं होता है। अगर कोई बंदा गाड़ी फाइनेंस कराता है तो फाइनेंस वो इसलिए कराता है कि अपने परिवार के निजी जरूरतों, शादी विवाह इसके लिए कराता है। लेकिन यहाँ पर फाइनेंसरों ने भी अपने हाथ उठा दिए हैं। ना ही नई फाइलें हो रही हैं, ना ही पुरानी फाइलें। और लाइसेंस का ऐसा रखता है कि बाबूजी द्वारा 6 माह से किसी के भी लाइसेंस प्राप्त नहीं हुए। वो जो हुए हैं तो बचे कुछ लाइसेंस प्राप्त हुए हैं। कब से ये समस्या बनी है? ये समस्या विगत 1 वर्ष से समस्या बनी हुई है। यहाँ का प्रभार किसके पास है? यहाँ का प्रभार सागर आरटीओ श्रीमान सुनील शुक्ला जी के पास है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि शासन से निवेदन है कि यहाँ पर आरटीओ की नवीन आरटीओ की स्थापना कर उनको लाया जाओ, जिससे जनता का काम सुचारू रूप से किया जा सके। लगभग कितनी फाइलें पेंडिंग है? आरटीओ से बात हुई है, उन्होंने क्या कहा? आरटीओ साहब से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि मैं शासन को 3 बार पत्र लिख चुका हूँ कि मैं यहाँ का अतिरिक्त प्रभार नहीं लिख सकता हूँ। मेरे पास समय नहीं है, जिसके समक्ष आप लोग भी थे, आप लोगों ने भी सुना तो उन्होंने क्या कहा है। अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि जनता का काम हो। अगर उनके कहने से ही जनता का काम होता तो क्या नहीं कहना है। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। लगभग कितनी फाइलें? ना ही हम लोग क्यों संचालक कोई भी किसी प्रकार की रसीद काटेंगे, ना लाइसेंस की, ना फिटनेस की। समथिंग ये मान लीजिए आप 3000 ट्रांसफर की फाइलें पेंडिंग है और 5000 नई फाइलें पेंडिंग है।
एजेंटों ने आप पे आरोप लगाया, साल भर से कोई काम नहीं हो रहे हैं आरटीओ विभाग में, ना बाबूजी टाइम पे आ रहे हैं, ना बैठ रहे हैं, ना आपके द्वारा कुछ काम हो रहे हैं, क्या है मामला ये? देखिए, सरकारी जो वर्तमान आरटीओ कार्यालय है उसमें एजेंट नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये जो टीकमगढ़ जिला परिवहन अधिकारी का प्रभार है, ये मेरे पास अतिरिक्त में है। मैं सागर में पदस्थ हूँ। सागर आप समझते हैं कि संभागीय मुख्यालय है, वहाँ एक व्यक्ति पहले से थे ARTO, उनका भी ट्रांसफ़र हो चुका है। अब इस प्रकार से 3 लोगों का काम मुझे अकेले करना पड़ता है। तो सागर के साथ जो भी अतिरिक्त मुझ पर टीकमगढ़ का समय मिलता है तो वो मैं काम कर पाता हूँ, बाकी काम धीरे धीरे चलता है। इसको लेके थोड़ी लोगों को ये लग सकता है कि भाई काम नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। समय के साथ जब भी समय मिलता है, भले आधा घंटे का समय मिले तो मैं काम करता हूँ। इन लोगों का आरोप है कि बाबूजी भी नहीं आते, बाबूजी भी नहीं बैठते। नहीं, बाबूजी आते हैं, वो अभी TL में गए हुए हैं। एक ही बाबू पदस्थ है। ठीक है। इसलिए कि साहब की